नमस्कार साथियों, आदिवासी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी टर्मिनल। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने एन टर्मिनल और सी टर्मिनल समझ चुके हैं होता क्या है। ठीक है, तो सी टर्मिनल और एन टर्मिनल जो होता है, अगर देखिए अमीनो एसिड जो होता है, ठीक है, वो अमीनो एसिड में का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके जैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। आर ग्रुप कोई भी हो सकता है यहाँ पे, और एक COOH होता है। ठीक है, ये नॉर्मली एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। जब इसी चेन के फॉर्म में हो जाता है तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है अमीनो एसिड की, तो इसमें एक शुरुआत में NH2 होता है और COOH लास्ट में होता है। तो इसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल बोलते हैं। नाइट्रोजन के साथ होता है, एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल और इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। ठीक है, और एन टर्मिनल के लिए हमने दो मेथड देखे थे। इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दो मेथड हमने पढ़ चुके हैं इसके पहले। एक था सेंगर मेथड, ठीक है, और एक था इडमान मेथड। ठीक है, इन दो मेथड को हम लोग देख चुके हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी टर्मिनल। तो आज इसमें हम देखते हैं किस तरीके से हम किसी भी अमीनो एसिड का जो सी टर्मिनल होता है, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। फिर सी टर्मिनल को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए करते क्या है कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। ठीक है, मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या होगी, अमीनो एसिड एक है, ये है। ठीक है, आपका ए अमीनो एसिड है, बी अमीनो एसिड है, सी है, डी है। इसी प्रकार से मतलब होगी ये लंबी चौड़ी अमीनो एसिड की एक चेन होगी। ठीक है, तो ये पेप्टाइड बांड से जुड़े होंगे। अब पेप्टाइड बांड जब जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड हुआ। अब होता क्या है, इसमें अगर जब हाइड्रोजन डालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन NH2 ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है। तो ये करता क्या है कि सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, सारे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इसके साथ ही रिएक्शन कर लेता है, आपका प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है इसमें। लेकिन एक ही समस्या होती है, जो आपका लास्ट का अमीनो एसिड होता है, लास्ट जैसे ये पूरी चेन अगर हुई, ठीक है, तो लास्ट में जो COH होता है, ये ग्रुप होता है, और ये आपका शुरुआत में NH2 ग्रुप होगा। तो जो लास्ट का अमीनो एसिड होगा उसके साथ हाइड्रोजन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। बाकी जितने भी इसमें होंगे अमीनो एसिड के ग्रुप होंगे उनके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इसी को हम रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कहते हैं। ये आपका रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन के साथ होता है। अगर इसको हम समझना चाहें, ठीक है, ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ऑल पेप्टाइड बॉन्ड विल बी क्लीव्ड मतलब टूट जाना। ठीक है, इसका मतलब होता है टूटना। एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है, ये सपोज किया। अब इसमें हाइड्रोजन डाला गया है, तो इसमें क्या होता है कि सारी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होंगी, जैसे यहाँ पे अगर देखना चाहें हम, CO के बाद एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी एक यहाँ पे होगी, एक हुई, दूसरी यहाँ पे होगी। अगर ये चेन अगर बड़ी होती तो आपका यहाँ पे एक होता, ठीक है, यहाँ पे NH लग जाता। ठीक है, इस तरीके से आपकी तीसरी हो जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल भी तीन ही अमीनो एसिड दिए गए हैं, तो हम तीनों को ही समझते हैं। तो होता क्या है, आपका जो ये हाइड्रोजन होता है यहाँ और यहाँ पे अटैक करता है और इस अमीनो एसिड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखेंगे, अगर हम देखना यहाँ पे, ठीक है, ये हाइड्रोजन के पास अगर देखें हम, नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है और ये अटैक करता है कार्बन के पास, और कार्बन कुछ आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर का होता है और ये इस तरीके से यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बॉन्ड बनता है। फिर होता क्या है कि आपका अटैच हो जाता है हाइड्रोजन उसके साथ। तो इस तरह देख सकते हैं हम इसको, इसका पहला प्रोडक्ट आपको बनता है। और शेष जो आपका है, अगर देखिए यहाँ पर R' एल्किल ग्रुप एक है और R" एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो हाइड्रोजन पहली बार रिएक्शन करता है, आपका जो पहला वाला एल्किल ग्रुप के अमीनो एसिड है उसके साथ रिएक्शन किया है। बाकी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है ये, ठीक है, ये सेम वैसे की वैसे बना रहा हुआ। अब वो करते क्या है, इसके साथ अगर मान लीजिए हम और हाइड्रोजन डाल देते हैं, एक्स्ट्रा में और डालते हैं, तो वापस देखेंगे इसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे इस चीज़ को,
यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, ये आपका जो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है ये, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, R1 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ से एक हाइड्रोजन का अलग हुआ, ठीक है, दूसरा का जो रिएक्शन हुई आपकी यहाँ से हुई है, और जो लास्ट का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अमीनो एसिड था वो बचा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्री टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, जो लास्ट का हमें पता करना है, लास्ट में कौन, मतलब मान लीजिए पता करना है कितनी कार्बन की और कितने अमीनो एसिड इसमें हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं कितने अमीनो एसिड हैं, ठीक है। और जो लास्ट में कौन सा अमीनो एसिड है अटैच उसके साथ है, ये इससे पता चल जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि हाइड्रोजन के साथ इसके रिएक्शन कराए हैं, तो जितने भी अमीनो एसिड होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन में, केवल लास्ट का छोड़ के, ठीक है, लास्ट का जो अमीनो एसिड होगा उसके साथ हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करता है, बाकी जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड होंगे उनके साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन का डेरिवेटिव बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे आपने पहला इसके साथ रिएक्शन हुआ, ये R1 के साथ हुआ, ये R2 है यहाँ पे, ठीक है, R3, और R3 को हम देखें अगर ये R डैश है, ट्रिपल डैश है, तो ये जो अमीनो एसिड है ये फ्री टर्मिनल अमीनो एसिड हुआ। ये आपका अगर रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हमें फ्री सी टर्मिनल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसके पहले हमने एन टर्मिनल देखे हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं, एंजाइम आपका है एक पेप्टाइडेज, ठीक है, ये है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एक एंजाइम है, ठीक है, पेप्टाइडेज एंजाइम है। अब पेप्टाइडेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज करता क्या है, जो पेप्टाइड बांड होता है उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसका काम क्या है, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है उसका जो पेप्टाइड बांड होता है उसको ब्रेक कर देता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का ये काम है। द सी टर्मिनल अमीनो एसिड में बी आइडेंटिफाइड बाई हाइड्रोलाइजिंग द पेप्टाइड विथ एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम कौन सा है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, विच स्पेसिफिकली कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज जैसा कि हम जानते हैं, एमाइड लिंकेज को ही हम पेप्टाइड बांड भी बोलते हैं या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज इसी बोलते हैं। तो करता क्या है, क्या कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज ये एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक कर देता है, ठीक है। और उसके बाद बनता क्या है, उसके बाद आपका सी टर्मिनल अमीनो एसिड प्राप्त हमें होता है। तो ये इस तरीके से इसकी रिएक्शन चलती है। देखें अगर इसको, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है, ये पूरी, ये आपकी ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है, ठीक है। अब इसको एंजाइम को हम जब डालते हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन में, सोल्यूशन फॉर्म में होती है, एक को सोल्यूशन हो मान लीजिए इसमें है, और हम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसमें अगर डाल देंगे तो ये करता है क्या है, जितने भी पॉलीपेप्टाइड की चेन होंगी, ठीक है, अगर मान लीजिए हम एलेनिन मान लीजिए कोई भी है, ए अमीनो एसिड है, बी अमीनो एसिड है, सी है, डी है, इसी तरीके से इन्फिनाइट तक है, ठीक, मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन 20 ही अमीनो एसिड से सारे प्रोटीन का निर्माण होता है, ये समझ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मतलब 20 अमीनो एसिड के अलावा हो सकता है रिपीट कर, मान लीजिए ए बी सी डी इस तरह से कोई अमीनो एसिड है, और फिर वापस ए आ सकता है, कभी सी आ सकता है, फिर डी आ जाए, फिर एफ आ जाए, फिर ए आ जाए, इस तरीके से लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड की है, ठीक है। अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हम इसमें डालेंगे तो सारे जो अमीनो एसिड होंगे, सारे अमीनो एसिड को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। जो सारे अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड बांड होता है उसको ब्रेक कर देता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें रिएक्शन में देखें हम इसको, तो यही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, जैसे आपका ये इसका दर्शाने का मतलब जो बांड यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद भी अगर देखें कुछ इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, ये आपका HR कुछ इस तरीके से और भी इधर होंगे, और इधर भी होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक ऐसा भी टाइम आएगा कि मतलब ये इसकी एंडिंग होगी कहीं ना कहीं। तो हम उसी को पता कर रहे हैं कि जो अमीनो एसिड की चेन है वो कितनी लंबी है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड हैं, तो हम इससे पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी अमीनो एसिड इसमें है। जैसे अगर हम एन टर्मिनल से पता कर लिए कि एन टर्मिनल हमारा इतना है, ठीक है, और सी टर्मिनल से पता कर लेंगे कितनी लंबी चेन है कार्बन की पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं कि यहाँ कार्बोक्सी पेप्टाइड हम इसमें डालेंगे और सभी ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, सब ये आपके सिंगल अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये आपका एक इधर से ब्रेक होगा, एक इधर से,
और ये आपका एक फ्री टर्मिनल अमीनो एसिड बच जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ है, देखेंगे इसे R3- है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, ये फ्री टर्मिनल अमीनो एसिड बच गया, ठीक है, यहाँ पे दे, और बाकी अभी यहाँ पे सेम सब कुछ बचा हुआ वैसे ही। अब वापस अगर कार्बोक्सीपेप्टाइड अगर हम डालते हैं इसमें तो देखेंगे कि ये R3- जो है इसको ब्रेक कर दिया, R डबल- को भी ब्रेक कर देता है। इस प्रकार से अगर हम देखें आपका जो पॉलीपेप्टाइड की चेन थी ये सारे अमीनो एसिड अलग हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे R- अलग हुआ है एक अमीनो एसिड, एक अलग इधर है, और जो बचा हुआ था 2 अमीनो एसिड के साथ जो ग्रुप की चेन थी वो उसमें जब हम कार्बोक्सीपेप्टाइड डाला गया है तो ये भी इसको भी सिंगल अमीनो एसिड, सिंगल मतलब एक 2 अमीनो एसिड की चेन थी ये, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड था, तो ये एक एक और पेप्टाइड चेन पॉली अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम होता है वो कितनी भी लंबी अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, अगर उसमें ये डाला जाता है तो लास्ट का जो अमीनो एसिड होता है, लास्ट का जो अमीनो एसिड होगा ना उसको बस छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सभी अमीनो एसिड को ब्रेक कर देता है, क्लीव कर देता है, और इस तरीके से हमें जो लास्ट का अमीनो एसिड बनता है उसको हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल। तो आइए आगे और देख लेते हैं कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो Thus, when the peptide is treated with the carboxypeptidase, the first free amino acid to be appear, ठीक है, जैसा भी अभी मैंने बताया कि जैसे पॉलीपेप्टाइड की चेन है, अगर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के साथ इसके हम रिएक्शन कराते हैं तो पहला जो उसका होगा फ्री अमीनो एसिड इसको आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जब कार्बोक्सीपेप्टाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो आपको पहले अमीनो एसिड मिल जाएगा, इज द वन दैट ऑक्यूपाई द सी टर्मिनल पोजिशन, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होती है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के साथ तो पहला जो आपका अमीनो एसिड मिलेगा वो जो सी टर्मिनल होता है वही आपको मिलता है। और उसके बाद होता क्या है, जो ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है उसके बाद सारे अमीनो एसिड को ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यही बताया गया है कि सी टर्मिनल वंस द टर्मिनल अमीनो एसिड इज गॉन द एंजाइम विल बिगिन टू वर्क नेक्स्ट टू लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट टू लास्ट मतलब कि जो भी पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी अगर पहला वाला अमीनो एसिड ब्रेक हो गया, सी जिसे हम सी टर्मिनल बोलेंगे, वो अगर ब्रेक होने के बाद जितने भी अमीनो एसिड रहेंगे वो पहले से लास्ट तक को सबको ब्रेक कर देता है, ठीक है, अंटिल विच एज नाउ बिकम न्यू सी टर्मिनल, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर पहला वाला टूट गया अमीनो एसिड, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें हम यहाँ पे ये कार्बोक्सीपेप्टाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन हुई है, ठीक है, तो ये आपका फ्री अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बची है इसका जो सी टर्मिनल होगा ये होगा, ठीक है, ये आपका सी टर्मिनल होगा। अब वापस इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको वापस टूट जाएगा। मान लीजिए अभी ये चेन और लंबी होती तो वापस अगर रिएक्शन कराते तो इसका जो सी टर्मिनल होता है ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोक्सीपेप्टाइड जो होता है पहला टर्मिनल जो बनता है सी टर्मिनल बनने के बाद एक से पहले से लेके और अंत तक जितने भी पॉलीपेप्टाइड की चेन होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड होंगे वो सबको ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं बातों को बताया गया है। इवेंचुअली द इंटायर पेप्टाइड विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मतलब कि अगर पॉलीपेप्टाइड की बहुत लंबी चेन है तो वहाँ पे अगर इस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को अगर डालेंगे हम तो जो भी उस पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाले अमीनो एसिड रहेंगे वो सब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो उसके रॉ मटेरियल होंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल होंगे, उसमें वो टूट जाता है। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक यही था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी टर्मिनल। तो आज हमने इसको देख लिया है। इसके पहले क्लास में हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल। तो यहाँ की क्लासेस अभी तक खत्म हो गई। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है।